हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस नई सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, रात बीत गई और आपने मुझे सुरक्षित रखा। आपने मुझे फिर से आंखें खोलने का अवसर दिया, नई सांस दी, नया दिन दिया और जीवन में एक और सुबह देखने की कृपा की। पिता, मैं इस पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। आज मेरे साथ चलिए, मेरे घर के साथ चलिए, मेरे परिवार के साथ चलिए और मेरे हर काम में मुझे सही दिशा दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, सुबह की इस घड़ी में मैं अपने मन की सारी चिंताएं आपके सामने रखता हूं। जो बातें मुझे परेशान कर रही है, जिनका समाधान मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जिन जिम्मेदारियों का बोझ मेरे ऊपर है और जिन बातों को लेकर मैं भविष्य से डर रहा हूं, उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे मन को शांति दीजिए और मुझे आज का दिन समझदारी, धैर्य और विश्वास के साथ जीने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज जब मैं अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूं, मेरे विचारों को सही दिशा दीजिए। मेरे मन में नकारात्मकता, डर और निराशा को हावी मत होने दीजिए। मुझे हर परिस्थिति में सही बात सोचने की बुद्धि दीजिए। मेरे शब्दों में प्रेम हो, मेरे व्यवहार में नम्रता हो और मेरे कामों में ईमानदारी हो। हे प्रभु यीशु, आज मुझे किसी के साथ गलत व्यवहार करने से बचाए। यदि कोई मेरे साथ कठोर शब्द बोले तो मुझे तुरंत गुस्से में जवाब देने से रोकिए। मुझे पहले सोचने और फिर बोलने की समझ दीजिए। मेरे शब्द किसी टूटे हुए मन को और चोट न पहुंचाएं। मुझे ऐसा इंसान बनाइए जिसके पास आने से लोगों को शांति मिले। पिता परमेश्वर, आज मेरे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। मेरे घर में आपसी प्रेम बना रहे। पति पत्नी एक दूसरे को समझें। माता पिता बच्चों की बात सुने और बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े झगड़े न हो। यदि किसी के मन में नाराजगी है तो उसे प्रेम से दूर करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को आज विशेष रूप से संभालिए। जब वे घर से बाहर निकले तो उन्हें सावधान रहने की समझ दीजिए। स्कूल, कॉलेज, काम या किसी भी जगह पर वे गलत संगति से उन्हें ऐसे मित्र मिले जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। उन्हें नशे, गलत आदतों और गलत निर्णयों से दूर रहने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों की पढ़ाई में मन लगाए। उन्हें एकाग्रता दीजिए। जो विषय कठिन लगते हैं उन्हें समझने की बुद्धि दीजिए। परीक्षा के समय घबराहट से बचाए। उन्हें मेहनत करने की आदत दीजिए और उनकी मेहनत का उचित परिणाम पाने का अवसर दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, उन्हें सही दिशा दीजिए। कोई नौकरी की तलाश में है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है और कोई अपने करियर को लेकर असमंजस में है। पिता, उन्हें अपनी योग्यता पहचानने और सही रास्ता चुनने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए सही अवसर खोजने का मार्ग खोलिए, लेकिन साथ ही उन्हें मेहनत करने, अपनी योग्यता बढ़ाने और अवसर मिलने तक धैर्य रखने की शक्ति दीजिए। उन्हें ऐसे लोगों से बचाइए जो नौकरी या पैसे के नाम पर धोखा देते हैं। हे प्रभु यीशु, जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उनके काम को सही दिशा दीजिए। उन्हें ईमानदारी से काम करने की बुद्धि दीजिए। ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करने का हृदय दीजिए। गलत तरीके से पैसा कमाने के लालच से बचाइए। उनके निर्णयों में समझदारी हो और वे अपनी क्षमता के अनुसार ही आर्थिक जोखिम लें। पिता परमेश्वर, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। किसी को घर का कर्ज परेशान कर रहा है, किसी को व्यवसाय का, किसी को बच्चों की पढ़ाई का और किसी को इलाज के खर्च का। पिता, उन्हें घबराहट में गलत कदम उठाने से बचाइए। उन्हें अपनी आय और खर्च का सही हिसाब रखने की बुद्धि दीजिए और ईमानदार तरीके से आर्थिक स्थिति सुधारने के अवसर दीजिए। हे प्रभु यीशु, जिन घरों में पैसे की कमी है, वहां परिवार टूटने न पाए। आर्थिक परेशानी के कारण पति पत्नी एक दूसरे को दोष न दें। मिलकर समस्या का समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। बच्चों को भी उनकी उम्र के अनुसार परिस्थितियों को समझाने का धैर्य दीजिए। पिता परमेश्वर, आज बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो घर में हैं, अस्पताल में हैं या किसी उपचार से गुजर रहे हैं। उन्हें संभालिए। उन्हें उचित चिकित्सा, सही डॉक्टर और सही समय पर आवश्यक उपचार मिले। जो व्यक्ति बीमारी के कारण डर गया है, उसके मन को शांति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी या कमजोरी से जूझ रहे हैं, उन्हें निराश मत होने दीजिए। उनके परिवार को भी धैर्य दीजिए।
यदि किसी को किसी विशेषज्ञ की सलाह या अतिरिक्त उपचार की जरूरत है तो उसे सही सहायता तक पहुंचने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज उन लोगों को याद करता हूं जो अंदर से बहुत परेशान हैं। कोई अपने परिवार की वजह से रो रहा है, कोई रिश्ते की वजह से, कोई पैसे की वजह से, कोई अकेलेपन के कारण और कोई अपने भविष्य को लेकर डर रहा है। पिता, उनके दिल का दर्द आप जानते हैं। उन्हें भरोसेमंद लोगों से बात करने का साहस दीजिए और उन्हें अकेले सब कुछ सहने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति रात भर चिंता के कारण सो नहीं पाया, उसे आज शांति दीजिए। जो व्यक्ति सुबह उठते ही किसी समस्या को लेकर डर गया है, उसे एक एक कदम आगे बढ़ने की बुद्धि दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि आज उसे केवल आज की जिम्मेदारी निभानी है, पूरे भविष्य का बोझ एक ही दिन में नहीं उठाना है। पिता परमेश्वर, मुझे अपने समय की कद्र करना सिखाए। आज का दिन बेकार की बातों, अनावश्यक विवादों और बिना उद्देश्य के मोबाइल चलाने में न निकल जाए। मुझे अपनी प्राथमिकताएं पहचानने की समझ दीजिए। जो काम सबसे जरूरी है उसे पहले पूरा करने की आदत दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे आलस्य से बचाइए। मैं अच्छी बातें सोचता रहूं लेकिन उन्हें करने की कोशिश न करूं। ऐसा ना हो, मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए। यदि कोई काम कठिन है तो उसे भागने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में पूरा करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे अपने स्वास्थ्य की भी देखभाल करने की समझ दीजिए। उचित भोजन, पर्याप्त पानी, आराम और शारीरिक गतिविधि के महत्व को समझने की बुद्धि दीजिए। शरीर को नजरअंदाज करके लगातार काम करते रहने से बचाइए। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसे समय पर उचित चिकित्सकीय सहायता लेने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मुझे नशे और हर बुरी आदत से दूर रखिए। जो व्यक्ति इस समय नशे की समस्या से जूझ रहा है, उसे मदद लेने का साहस दीजिए। उसे अच्छे लोगों का साथ मिले। यदि उसे उपचार की जरूरत है तो वह योग्य विशेष से सहायता लेने में संकोच न करे। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति कई बार नशा छोड़ने की कोशिश कर चुका है लेकिन फिर से उसी आदत में चला गया, उसे हार मानने से बचाइए। उसे अपने ट्रिगर पहचानने और सुरक्षित योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उसे समझ दीजिए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। हे प्रभु यीशु, मेरे घर को हर प्रकार के अनावश्यक विवाद से बचाए। यदि किसी के बीच मनमुटाव है तो हमें एक दूसरे की बात सुनने का धैर्य दीजिए। हम केवल अपनी बात साबित करने के लिए बहस न करें। हमें रिश्तों की कीमत समझने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन साथी को आशीष दीजिए। उनके स्वास्थ्य, काम और मन को संभालिए। यदि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी का बोझ है तो उन्हें शक्ति दीजिए। हमारे बीच विश्वास, सम्मान और प्रेम बढ़ाए। हे प्रभु यीशु, मेरे माता पिता और बुजुर्गों की रक्षा कीजिए। उनके स्वास्थ्य को संभालिए। उनकी जरूरतों को समझने वाला हृदय हमें दीजिए। यदि उन्हें डॉक्टर या किसी अन्य सहायता की जरूरत हो तो हम समय पर उनकी मदद कर सकें। पिता परमेश्वर, आज जो लोग यात्रा पर निकल रहे हैं उन्हें सुरक्षित रखिए। वाहन चलाने वालों को सावधानी दीजिए। उन्हें तेज गति, लापरवाही और मोबाइल के कारण होने वाले खतरों से बचाइए। हर व्यक्ति अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचे। हे प्रभु यीशु, जो लोग सुबह से मेहनत करने निकल गए हैं उनके हाथों के काम को आशीष दीजिए। मजदूरों को उनकी मेहनत का उचित सम्मान और मेहनताना मिले। किसानों को अपनी मेहनत का उचित फल मिले। दुकानदारों और व्यापारियों को ईमानदारी से काम करने का अवसर मिले। कर्मचारियों को अपने काम में जिम्मेदारी और शांति मिले। पिता परमेश्वर, जो लोग आज किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उन्हें आत्मविश्वास और तैयारी दीजिए। वे घबराकर अपनी योग्यता भूल न जाएं। उन्हें स्पष्ट बोलने और अपनी क्षमता सही तरीके से बताने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो विद्यार्थी आज किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं उन्हें शांति दीजिए। उन्हें वही याद रहे जो उन्होंने पढ़ा है। वे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और समय का सही उपयोग करें। परीक्षा का परिणाम जैसा भी हो, उन्हें उससे सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके घर में कोई बड़ा निर्णय होना है। उन्हें जल्दबाजी से बचाइए। वे सही जानकारी प्राप्त करें, योग्य लोगों से सलाह लें और सोच समझकर निर्णय करें। हे प्रभु यीशु, मुझे लालच से बचाइए। जल्दी पैसा कमाने के नाम पर गलत काम ना करूं। किसी की मजबूरी का फायदा न उठाऊं। ईमानदार मेहनत को महत्व दूं। मुझे ऐसा पैसा न चाहिए जो मेरे घर में शांति छीन ले। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर संतोष पैदा कीजिए। मेरे पास जो है उसकी कद्र करना सिखाइए।
दूसरों की जिंदगी देखकर मैं अपने जीवन को बेकार न समझूं। मुझे अपनी परिस्थितियों में सही मेहनत करते हुए आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज यदि कोई मेरा अपमान करे तो मुझे अपनी गरिमा बनाए रखने की बुद्धि दीजिए। हर लड़ाई का जवाब लड़ाई से देना जरूरी नहीं है। मुझे पता हो कि कब शांत रहना है, कब अपनी बात रखनी है और कब किसी विवाद से दूर हो जाना है। पिता परमेश्वर, मेरे शब्दों को नियंत्रित कीजिए। मैं गुस्से में ऐसा कुछ ना बोलूं जिसे बाद में वापस लेना पड़े। मेरी जुबान किसी को तोड़ने वाली नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर हिम्मत देने वाली बने। हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा करना सिखाए, लेकिन साथ ही यह समझ भी दीजिए कि जहां बार बार नुकसान हो रहा है वहां उचित सीमाएं बनाना जरूरी है। मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं प्रेम और समझदारी के बीच संतुलन रख सकूं। पिता परमेश्वर, आज उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जहां पति पत्नी के बीच लगातार तनाव है। उन्हें शांत होकर बात करने की बुद्धि दीजिए। यदि समस्या गंभीर है तो भरोसेमंद परिवारजन या योग्य काउंसलर की सहायता लेने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, उन बच्चों की रक्षा कीजिए जो घर के झगड़ों से परेशान हैं। उन्हें यह समझने में सहायता मिले कि बड़ों की समस्याएं उनकी गलती नहीं है। उन्हें सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण मिले। पिता परमेश्वर, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने प्रिय व्यक्ति को खो चुके हैं। उनके दिल के खालीपन को आप जानते हैं। उन्हें शोक को स्वस्थ तरीके से स्वीकार करने और धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग अकेले रहते हैं और किसी से बात करने वाला नहीं है, उन्हें भरोसेमंद लोगों से जुड़ने का अवसर दीजिए। उन्हें अपने दुख को छिपाकर अंदर ही अंदर टूटते रहने से बचाइए। पिता परमेश्वर, आज मेरे अंदर नई आशा पैदा कीजिए। जो रास्ता बंद दिख रहा है उसके कारण मैं हार न मानूं। यदि एक योजना काम नहीं करती तो दूसरी योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। यदि मुझे कोई कौशल नहीं आता, उसे सीखने का धैर्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे काम में एकाग्रता दीजिए। मैं एक समय में बहुत सारे काम शुरू करके किसी को पूरा न करूं। मुझे प्राथमिकता तय करने की समझ दीजिए। आज जो सबसे जरूरी है उसे पूरा करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर की जरूरतों को आप जानते हैं। भोजन, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भविष्य, हर जरूरत के लिए सही रास्ता दिखाए। मुझे मेहनत करने से पीछे न हटने दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि आज मेरे पास किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर आए तो मुझे स्वार्थी न बनने दीजिए, लेकिन सहायता करते समय भी समझदारी और अपनी क्षमता का ध्यान रखने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर ईमानदारी बढ़ाए। काम पर, व्यापार में, परिवार में और हर रिश्ते में मैं सच बोलूं। यदि मैंने गलती की है तो उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में जो भी अच्छा अवसर आए उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए, और जो अवसर मेरे लिए नुकसानदायक है उसे पहचान कर उससे दूर रहने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार को आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाए। हम एक दूसरे का सहारा बने। किसी एक व्यक्ति की समस्या पूरे परिवार को तोड़ने वाली न बने। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। उनके जीवन में सही शिक्षा, सही संगति, सही निर्णय और मेहनत की आदत बनी रहे। वे अपने जीवन में अच्छे इंसान बने और दूसरों के लिए भी उपयोगी बने। पिता परमेश्वर, आज मेरे घर में भोजन है तो धन्यवाद। मेरे पास काम है तो धन्यवाद। मेरे पास परिवार है तो धन्यवाद। यदि आज कुछ कमी है तो भी मुझे शिकायत में डूबने के बजाय समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे हर छोटी आशीष के लिए धन्यवाद करना सिखाए। कई बार हम बड़ी चीजों के पीछे भागते हुए उन छोटी चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। पिता परमेश्वर, आज का दिन मेरे लिए केवल मांगने का दिन न हो, बल्कि दूसरों के लिए अच्छा करने का भी दिन हो। किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत दूं, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनूं और जहां संभव हो वहां सहायता करूं। हे प्रभु यीशु, मुझे घमंड से बचाए। यदि आज कोई मेरी प्रशंसा करे तो मैं अपनी कमियों को भी याद रखूं। यदि कोई मेरी आलोचना करे तो हर बात से टूटूं नहीं, बल्कि जो सही है उसे सीखूं। पिता परमेश्वर, आज मेरे कदम गलत रास्ते पर न जाएं। मुझे ऐसे स्थानों, लोगों और परिस्थितियों से बचाए जहां मेरा जीवन गलत दिशा में जा सकता है। मुझे अपने निर्णयों की जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस सुबह मैं अपना पूरा दिन आपके हाथों में सौंपता हूं। जो बातें मेरे नियंत्रण में हैं, उन्हें सही करने की शक्ति दीजिए।
जो बातें मेरे नियंत्रण में नहीं है उन्हें स्वीकार करने की शांति दीजिए और दोनों के बीच अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज जब भी मैं थकूं, मुझे थोड़ा रुककर अपने शरीर और मन का ध्यान रखने की समझ दीजिए। जब मैं निराश हूं तो भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए। जब मैं गलती करूं तो उसे सुधारने की नम्रता दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे घर से निकलने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षित रखिए। जो काम पर जाए, जो स्कूल जाए, जो बाजार जाए और जो यात्रा करे, सभी को सावधानी और समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज हमारे घर में कोई अच्छी खबर आए तो हमें उसका सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए, और यदि कोई कठिन समाचार आए तो हम घबराकर गलत निर्णय न लें। हे प्रभु यीशु, आज का दिन मेरे परिवार के लिए शांति का दिन बने। हमारे घर में प्रेम बढ़े, हमारी बातों में सम्मान हो, हमारे निर्णयों में समझ हो और हमारी मेहनत में ईमानदारी हो। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी लोगों को भी इस प्रार्थना में याद करता हूं जो इस समय अस्पताल में हैं, जो आर्थिक परेशानी में हैं, जो नौकरी खोज रहे हैं, जो कर्ज में हैं, जो नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है और जो अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। पिता, उन्हें सही सहायता, सही दिशा और सही लोगों तक पहुंचने का अवसर दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है और मन ही मन रो रहा है, उसे यह महसूस होने दीजिए कि उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। उसे आज एक सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। उसे अपने परिवार से बात करने, डॉक्टर से मिलने, नौकरी के लिए आवेदन करने, पढ़ाई शुरू करने, कर्ज का हिसाब बनाने या जिस समस्या में है उसके लिए उचित सहायता खोजने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज हम केवल चमत्कार की प्रतीक्षा न करें, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं। जहां मेहनत चाहिए वहां मेहनत करें, जहां माफी मांगनी है वहां माफी मांगें, जहां इलाज चाहिए वहां इलाज लें और जहां सलाह चाहिए वहां सही व्यक्ति से सलाह लें। हे प्रभु यीशु, मेरे मन में विश्वास और मेरे हाथों में मेहनत दोनों दीजिए। मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जिसमें प्रार्थना के साथ सही कर्म भी हो। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे रात भर संभाला, मेरी सांसों को चलाया और आज फिर एक नया दिन देखने का अवसर दिया। पिता, आज की इस सुबह मैं अपने मन, अपने विचारों, अपने शरीर, अपने परिवार और अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आज मुझे अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर दीजिए। मेरे भीतर जो भी खालीपन है, जो भी डर है, जो भी चिंता है, जो भी कमजोरी है और जो भी बोझ है, उसे आपके सामने रखता हूं। हे पवित्र आत्मा, आज सुबह मेरे जीवन में कार्य कीजिए। मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे विचारों को सही दिशा दीजिए और मेरे हृदय को प्रेम से भर दीजिए। मुझे अपने ऊपर भरोसा करने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाए। जब मैं किसी परेशानी के सामने खड़ा हूं तो घबराने के बजाय प्रार्थना करने की बुद्धि दीजिए। जब कोई मुझे दुख पहुंचाए तो बदला लेने के बजाय क्षमा और समझ का रास्ता चुनने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं हर परिस्थिति को अपने बल से नहीं संभाल सकता। कई बार मैं कमजोर पड़ जाता हूं, कई बार मेरे विचार मुझे परेशान करते हैं, कई बार भविष्य की चिंता मेरे आज की शांति छीन लेती है, कई बार मैं सही बात जानते हुए भी उसे करने में कमजोर पड़ जाता हूं। इसलिए आज मैं अपने बल पर भरोसा नहीं करता। प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। मेरे जीवन को भीतर से बदल दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर एक ऐसा हृदय बनाए जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो। जब मुझे कोई गलत निर्णय लेने का अवसर मिले तो मेरे रुकने की समझ पैदा हो। जब मैं गुस्से में कुछ बोलने वाला हूं तो मुझे अपने शब्दों को रोकने की बुद्धि मिले। जब मैं किसी के बारे में गलत सोचने लगूं तो मुझे अपने विचारों को सही दिशा में लाने की समझ मिले। हे पवित्र आत्मा, मेरी सुबह को अपनी शांति से भर दीजिए। मेरे कमरे में, मेरे घर में, मेरे परिवार के बीच और मेरे काम के स्थान पर आपकी शांति बनी रहे। जहां तनाव है वहां समझदारी आए, जहां झगड़ा है वहां शांत होकर बात करने की बुद्धि आए, जहां निराशा है वहां आशा आए, जहां डर है वहां साहस आए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने परिवार को आपके सामने रखता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों और मेरे परिवार के हर सदस्य को संभालिए। पवित्र आत्मा उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, उन्हें गलत संगति से बचाए, उनके मन को बुरे प्रभावों से बचाए और उन्हें अच्छे लोगों का साथ मिले। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को विशेष रूप से संभालिए, उनकी पढ़ाई में मन लगाइए,
उन्हें एकाग्रता दीजिए, उन्हें गलत मित्रता और गलत आदतों से बचाइए, उन्हें नशे, झूठ, धोखे और हर ऐसी चीज से दूर रहने की समझ दीजिए जो उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। जब उनके सामने कोई गलत चुनाव आए तो वे साहस के साथ सही रास्ता चुन सकें। हे पवित्र आत्मा, मेरे बच्चों के अंदर अच्छे चरित्र को मजबूत कीजिए। वे केवल पढ़ाई और नौकरी में सफल न हो, बल्कि ईमानदार, दयालु, जिम्मेदार और समझदार इंसान भी बने। उन्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करने की विनम्रता और उन्हें सुधारने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने काम को भी आपके हाथों में रखता हूं। जहां मैं काम करता हूं वहां मुझे ईमानदारी से काम करने की शक्ति दीजिए। मेरे निर्णयों में बुद्धि दीजिए। मेरे सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखने की समझ दीजिए। यदि कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करे तो मुझे संयम रखने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग आज रोजगार की तलाश में निकल रहे हैं, उनके साथ रहिए। उनके अंदर आत्मविश्वास दीजिए। उन्हें अपनी योग्यता पहचानने की बुद्धि दीजिए। उन्हें सही अवसर खोजने और उसके लिए तैयारी करने का साहस दीजिए। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एकाग्रता और अनुशासन दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे अंदर आलस्य को जगह मत दीजिए। मैं केवल बातें सोचता न रहूं, बल्कि सही काम भी करूं। मुझे सुबह समय पर उठने, अपने काम की योजना बनाने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की शक्ति दीजिए। मेरे समय को व्यर्थ करने वाली चीजों से मुझे बचाइए। पिता परमेश्वर, जो लोग आर्थिक परेशानी में हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। किसी के घर में पैसों की कमी है, कोई कर्ज में है, कोई रोजगार खोज रहा है और कोई व्यवसाय में नुकसान के कारण परेशान है। प्रभु, उन्हें निराशा में गलत कदम उठाने से बचाइए। उन्हें मेहनत, योजना और सही आर्थिक निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति कर्ज से दबा हुआ है, उसे अपनी आय और खर्च का सही हिसाब बनाने की समझ दीजिए। अनावश्यक खर्चों से बचने की शक्ति दीजिए। ईमानदारी से आय बढ़ाने के रास्ते खोजने का साहस दीजिए। उसे ऐसे लोगों से बचाइए जो उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे और कर्ज में डाल सकते हैं। हे पवित्र आत्मा, मेरे मन को लालच से बचाइए। मुझे जल्दी पैसा कमाने के झूठे वादों से बचाइए। गलत निवेश, धोखे और गैर कानूनी कामों से दूर रखिए। मुझे मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो अस्पताल में हैं, जो घर पर उपचार ले रहे हैं और जो किसी बीमारी से परेशान हैं, उन्हें संभालिए। उनके परिवारों को धैर्य दीजिए। उन्हें उचित डॉक्टर और उचित उपचार तक पहुंचने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति बीमारी के कारण डर गया है, उसके मन को शांति दीजिए। उसे अपनी स्थिति को समझने, डॉक्टर की सलाह लेने और उपचार को गंभीरता से लेने की शक्ति दीजिए। उसके परिवार को भी उसके साथ खड़े रहने का साहस दीजिए। हे पवित्र आत्मा, उन लोगों के पास शांति लेकर जाए जो अंदर से टूट चुके हैं। कोई अपने रिश्ते के कारण रो रहा है, कोई अपने परिवार के कारण, कोई आर्थिक परेशानी के कारण और कोई अकेलेपन के कारण। पिता, उनके मन को संभालिए। उन्हें भरोसेमंद लोगों से बात करने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, यदि कोई व्यक्ति इस समय अपने जीवन से बहुत निराश है, तो उसके आसपास ऐसे लोग और सहायता उपलब्ध कराए जो उसे सुरक्षित रखें और उसकी मदद करें। उसे अकेले अपनी परेशानी सहते रहने से बचाइए। पिता परमेश्वर, आज सुबह मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पवित्र आत्मा उन्हें सही निर्णय लेने की शक्ति दे। उन्हें समझ आए कि जरूरत पड़ने पर डॉक्टर, काउंसलर पाए। नशा मुक्ति विशेषण और परिवार की सहायता लेना सही कदम है। उन्हें गलत संगति से दूर होने का साहस मिले। हे पवित्र आत्मा, जब किसी व्यक्ति को फिर से नशा करने की इच्छा हो, तो उसे उस परिस्थिति से बाहर निकलने की समझ दीजिए। उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति को फोन करने, सुरक्षित जगह जाने और अपनी सहायता योजना का पालन करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर आत्म संयम बढ़ाइए। मैं हर इच्छा के पीछे न भागूं। मैं अपने गुस्से, अपनी जुबान, अपने खर्च, अपने समय और अपनी आदतों को नियंत्रित करना सीखूं। हे प्रभु यीशु, आज मुझे दूसरों की तुलना से बचाइए। मैं किसी और की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा न समझूं। मुझे अपनी यात्रा पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की इच्छा दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मुझे सही बात और गलत बात के बीच अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। जब कोई मेरे सामने गलत काम को सामान्य बताने की कोशिश करे, तो मैं भीड़ के पीछे न चलूं।
मुझे अपनी अंतरात्मा की सही आवाज सुनने और उचित निर्णय लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर में पवित्र और शांत वातावरण बनाए रखने में मेरी मदद कीजिए। हमारे घर में एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय प्रोत्साहित करने की आदत बने। बच्चों को डराकर नहीं बल्कि प्रेम और अनुशासन के साथ सिखाने की बुद्धि हमें दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन साथी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। उनके काम और स्वास्थ्य को संभालिए। यदि वे किसी तनाव में हैं तो उन्हें शांति दीजिए। हमारे बीच गलतफहमियां हो तो उन्हें बात करके दूर करने की बुद्धि दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल करने का हृदय मुझे दीजिए। उनकी जरूरतों को समझने की बुद्धि दीजिए। उनके साथ धैर्य और सम्मान से व्यवहार करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज जो लोग यात्रा कर रहे हैं उन्हें सुरक्षित रखिए। वाहन चलाने वालों को सावधानी दीजिए। उन्हें तेज गति, लापरवाही और मोबाइल के कारण होने वाले खतरों से बचाए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए। मुझे ऐसा काम करने की शक्ति दीजिए जिससे मेरे परिवार की जरूरतें पूरी हों। मेरी मेहनत में निरंतरता दीजिए। यदि मेरे सामने नई जिम्मेदारी आए, उसे संभालने की बुद्धि दीजिए। हे पितर आत्मा, मुझे सही समय पर सही शब्द बोलना सिखाइए। कभी कभी चुप रहना जरूरी है और कभी सच बोलना जरूरी है। मुझे दोनों के बीच अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर क्षमा करने की शक्ति बढ़ाइए। पुराने दुखों को पकड़कर अपना आज खराब न करूं, लेकिन जहां किसी गलत व्यवहार से सुरक्षा या सम्मान प्रभावित होता है, वहां उचित सीमाएं बनाने की बुद्धि भी दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे अंदर प्रेम बढ़ाइए। मैं केवल अपने बारे में न सोचूं, मैं अपने परिवार की जरूरत समझूं, जरूरतमंद की सहायता करूं, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनूं, किसी परेशान इंसान को हिम्मत दूं। हे पवित्र आत्मा, मेरे अंदर नम्रता बढ़ाइए। सफलता मिले तो घमंड न हो, असफलता मिले तो निराशा न हो, प्रशंसा मिले तो जिम्मेदारी न भूलूं, आलोचना मिले तो सही बात सीखने की बुद्धि रखूं। पिता परमेश्वर, आज मुझे अपने समय की कद्र करना सिखाए। जो काम जरूरी है उसे पहले करूं। मोबाइल और सोशल मीडिया में अनावश्यक समय न गवाऊं। मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे विचारों को शुद्ध और सकारात्मक दिशा दीजिए। मैं दूसरों के बारे में बिना जाने गलत निष्कर्ष न निकालूं, किसी के बारे में झूठी बात न फैलाऊं, किसी की कमजोरी का मजाक न उड़ाऊं। हे पवित्र आत्मा, मुझे अपने शब्दों की जिम्मेदारी समझाए। मेरी जुबान से निकला हुआ शब्द किसी के दिल में लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए मुझे बोलने से पहले सोचने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मेरे घर में जो भी कमी है उसे पहचानने की समझ दीजिए और उसे पूरा करने के लिए सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। यदि आर्थिक कमी है तो मेहनत और योजना दीजिए। यदि रिश्ते में कमी है तो बातचीत और समझ दीजिए। यदि स्वास्थ्य में परेशानी है तो उचित चिकित्सा लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि प्रार्थना के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। जहां मुझे काम करना है वहां मैं काम करूं। जहां मुझे माफी मांगनी है वहां माफी मांगूं। जहां मुझे किसी विशेषण की सहायता चाहिए वहां सहायता लूं। जहां मुझे अपनी आदत बदलनी है वहां बदलाव की शुरुआत करूं। हे पवित्र आत्मा, आज मेरी आत्मिक भूख बढ़ाए। मुझे परमेश्वर के करीब आने की इच्छा दीजिए। मुझे केवल अपनी जरूरतों के समय आपको याद करने वाला व्यक्ति न बनाइए, बल्कि हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने की इच्छा दीजिए। पिता परमेश्वर, जब दिन के बीच में मैं व्यस्त हो जाऊं, तब भी मुझे कुछ पल रुककर आपको याद करने की बुद्धि दीजिए। जब तनाव बढ़े तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होने और प्रार्थना करने की आदत दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज यदि कोई मेरे खिलाफ गलत बात कहे तो मुझे संयम दीजिए। हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं है। जहां सफाई जरूरी है वहां शांत होकर बोलूं और जहां चुप रहना बेहतर है वहां चुप रहूं। हे पवित्र आत्मा, मेरे अंदर साहस दीजिए। जो सही है उसे करने में मुझे डर न लगे। गलत काम करने के लिए लोग दबाव डालें तो मैं साफ मना कर सकूं। मुझे अपनी सीमाएं तय करने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे भविष्य की चिंता में आज का दिन बर्बाद न करने दीजिए। मुझे आज के सही कदम पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि आज मेरे सामने कोई बंद रास्ता दिखाई दे तो मुझे निराश न होने दीजिए। मुझे नई योजना बनाने, नए कौशल सीखने और नए अवसर तलाशने का साहस दीजिए। हे पवित्र आत्मा,
मेरे अंदर धैर्य पैदा कीजिए। हर चीज तुरंत पाने की इच्छा से मुझे बचाइए। मुझे समझ दीजिए कि कुछ चीजों के लिए समय, मेहनत और निरंतरता की जरूरत होती है। पिता परमेश्वर, आज जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हें एकाग्रता दीजिए। जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें जिम्मेदारी दीजिए। जो व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें समझदारी दीजिए। जो बेरोजगार है उन्हें सही अवसर खोजने का साहस दीजिए। जो घर संभाल रहे हैं उन्हें शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो माताएं पूरे परिवार की देखभाल करते करते थक जाती हैं उन्हें भी आराम और सहयोग मिले। जो पिता परिवार की जिम्मेदारियों के कारण तनाव में हैं उन्हें भी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का अवसर मिले। हर परिवार में एक दूसरे की मदद करने की आदत बढ़े। हे पवित्र आत्मा, आज मेरे अंदर कृतज्ञता का हृदय भर दीजिए। मैं केवल बड़ी बड़ी आशीषों के लिए ही नहीं, बल्कि हर सांस, हर भोजन, हर रिश्ते, हर अवसर और हर नए दिन के लिए भी धन्यवाद करूं। पिता परमेश्वर, मुझे शिकायत से ज्यादा धन्यवाद करना सिखाए। समस्या है तो समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। कमी है तो मेहनत करने की शक्ति दीजिए। गलती है तो सुधारने की नम्रता दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज का दिन मेरे जीवन में अच्छा बदलाव लाने वाला दिन बने। मैं किसी एक बुरी आदत को पहचानूं और उसे सुधारने की दिशा में एक कदम उठाऊं। मैं किसी एक रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करूं। मैं किसी एक जरूरतमंद की सहायता करूं और अपने काम को ईमानदारी से पूरा करूं। हे पवित्र आत्मा, मुझे भीतर से मजबूत कीजिए। बाहर की परिस्थितियां हमेशा मेरे नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया को सही दिशा देने में मेरी सहायता कीजिए। मुझे सिखाए कि परेशानी में घबराने के बजाय समाधान खोजूं। पिता परमेश्वर, आज मेरी आत्मा में शांति हो, मेरे मन में आशा हो, मेरे हृदय में प्रेम हो, मेरे शब्दों में नम्रता हो, मेरे कामों में ईमानदारी हो, मेरे निर्णयों में बुद्धि हो और मेरे जीवन में जिम्मेदारी हो। हे प्रभु यीशु, मैं अपने पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। सुबह से लेकर रात तक मेरी अगुवाई कीजिए। मेरे घर से निकलने से लेकर वापस आने तक मुझे सावधानी दीजिए। मेरे हर काम में सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे पवित्र आत्मा, जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे याद दिलाइए कि मैं मदद मांग सकता हूं। जब मैं डरूं तो मुझे सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। जब मैं गलती करूं तो मुझे उसे सुधारने की विनम्रता दीजिए। जब मैं सफल हो तो मुझे धन्यवाद करना सिखाइए। पिता परमेश्वर, मैं आज अपने परिवार, अपने काम, अपने स्वास्थ्य, अपने बच्चों, अपने भविष्य और अपनी सभी चिंताओं को आपके सामने रखता हूं। मैं सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने और बाकी बातों को आपके सामने सौंपने की बुद्धि चाहता हूं। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में अपने पवित्र आत्मा के फल दिखाई दें। मेरे व्यवहार में प्रेम हो, धैर्य हो, दया हो, भलाई हो, नम्रता हो और आत्मसंयम हो। मेरा जीवन केवल मेरे शब्दों से नहीं, बल्कि मेरे व्यवहार से भी परमेश्वर के प्रेम को दिखाए। पिता परमेश्वर, आज की इस सुबह के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन के लिए धन्यवाद। मेरे परिवार के लिए धन्यवाद। मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद। मेरे घर के लिए धन्यवाद। मेरे काम के लिए धन्यवाद। जो कुछ मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद, और जो कुछ अभी मेरे पास नहीं है उसके लिए भी मुझे धैर्य देने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आज मैं एक बार फिर कहता हूं, मेरे मन को अपनी शांति से भर दीजिए। मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। मेरे विचारों को अपनी बुद्धि से भर दीजिए और मेरे जीवन को अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला जीवन बनाए। पवित्र आत्मा, आज मेरे साथ रहिए। जब मैं घर में रहूं तब मेरे साथ रहिए। जब मैं काम पर जाऊं तब मेरे साथ रहिए। जब मैं लोगों से मिलूं तब मेरे शब्दों में संयम दीजिए। जब मैं कोई फैसला करूं तब मुझे सोचने की बुद्धि दीजिए। जब मैं थक जाऊं तब मुझे उचित विश्राम लेने की समझ दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें एक और सुबह दी। धन्यवाद कि आज हमारे पास अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक और अवसर है। धन्यवाद कि हम अपने परिवार को प्रेम दे सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं और सही रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। आज का ये पूरा दिन मैं आपके हाथों में देता हूं। मेरी सोच को संभालिए, मेरी जुबान को संभालिए, मेरे कदमों को संभालिए, मेरे काम को संभालिए और मेरे परिवार को संभालिए। हे प्रभु यीशु मसीह, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे आज का दिन जीने की शक्ति दीजिए। मुझे सही रास्ते पर चलाए, मुझे गलत रास्तों से बचाए। मुझे प्रेम करना, क्षमा करना, मेहनत करना, धैर्य रखना
और सही निर्णय लेना सिखाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में यह प्रार्थना मांगता हूं, आमीन।